जय हिंद दोस्तों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टू इनरिच योर इंग्लिश। आज आप लोग को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं एक चीज़ को सिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि वर्ब के अंत में कब एस लगता है, कब ईएस लगता है और कब आईईएस लगता है। तो एस, ईएस और आईईएस लगा करके कब वर्ब को सिंगुलर किया जाता है, यानी कि कब वर्ब को V5 किया जाता है। और जब वर्ब को V5 किया जाता है तो कभी कभी वर्ब के अंत में एस लग के V5 होता है, कभी कभी वर्ब के अंत में ईएस लग करके V5 होता है और कभी कभी वर्ब के अंत में आईईएस लग के V5 होता है। तो आज मैं यही सिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ V5 का मतलब वर्ब को सिंगुलर किया जाता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि वर्ब यानी कोई भी इंग्लिश वर्ड के अंत में एस या ईएस या आईईएस लगता है तो प्लूरल होता है। तो ये सर कौन से हैं जो बता रहे हैं कि वो सिंगुलर होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश वर्ड के अंत में एस, ईएस, आईएस लग करके सिर्फ प्लूरल ही नहीं होता है, सिंगुलर होता है। हाँ, प्लूरल भी होता है। कब होता है? अब इसको चर्चा करने से पहले बता देते हैं कि जब कोई नाउन हो और उस नाउन के अंत में, जैसे कि बुक, ये एक वर्ड है इंग्लिश का और ये वर्ड वर्ब नहीं है, नाउन है। तो नाउन के अंत में एस लगा करके इसको प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। एस लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, यानी बुक्स। लेकिन अगर वर्ब में, जैसे आपका हो गया प्ले, प्ले मीन्स खेलना, इसमें एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म में। अब आप ये सोचते होंगे कि आप क्या बता रहे हैं कि वर्ब के अंत में आप एस ला के सिंगुलर और नाउन के अंत में प्लूरल, ये क्या होता है? होता क्या है कि आप दिमाग में अगर ऐसा गांठ बांध के रखे हैं कि कोई भी इंग्लिश वर्ड के अंत में एस, ई एस, आई एस लग गया तो प्लूरल है, तो ऐसा नहीं है। नाउन जैसे शब्द होते हैं इंग्लिश के वर्ड, वो नाउन के अंत में एस लगाकर, ई एस लगा के, आई एस लगा के प्लूरल करते हैं। बल्कि वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के अंत में एस, ई एस, आई एस लगा करके सिंगुलर करते हैं। तो इसमें प्लूरल हुआ है क्योंकि ये बुक जो है ये नाउन है। ये बुक क्या है? नाउन है, इसलिए एस लगा करके प्लूरल किए। और ये प्ले जो है, प्ले, ये आपका वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया, काम, एक्शन वर्ड। तो इस एक्शन वर्ड में, इस वर्ब में हम लोग जो है एस लगा कर सिंगुलर किए हैं। यानी कि सिंगुलर कहने का अर्थ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग V5 बोलते हैं कि वर्ब के अंत में ई एस, आई एस और आपका एस लगा करके जो है V5 किया जाता है। तो वही V5 करने के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो V5 बोलिए या सिंगुलर फॉर्म बोलिए आपका वर्ब का, यानी कि इसके अंत में एस या ई एस या आई एस। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि कब हम वर्ब के अंत में एस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे और कब आई ई एस लगाएंगे। तो चलिए चर्चा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आपका कब ई एस लगेगा, वर्ब के अंत में कब ई एस लगेगा। तो इसको जानने के लिए याद कीजिए, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, क्या हो? एक्स हो, तो इसके बाद इसमें से कोई भी अक्षर अंतिम रहे तो इसमें ई एस लग करके V5 होता है। डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ई एस लगता है तो वैसे में जो है V5 को बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं समझाना चाहूँगा, जैसे गो, जिसको आप करते हैं गो, ये अपना प्लूरल फॉर्म में है। इसको सिंगुलर करने के लिए या वर्ब 5 करने के लिए इसमें ई एस लगा करके V5 करेंगे। ई एस यानी कि गोज, ये हो गया V5। यानी देखिए अंतिम अक्षर क्या है? ओ है। तो अगर कोई इंग्लिश वर्ड का अंतिम लेटर या अंतिम अक्षर इसमें से कोई भी रहे तो वहाँ ई एस। तो इस एग्जाम्पल में गो के अंतिम अक्षर क्या है? ओ। तो
तो ओ के बाद V5 करेंगे तो ES लगता है, और इस तरह से इसको गोज करेंगे और गोज करके इसको V5 करेंगे, यानी इस वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फिनिश, मीन्स पूरा करना, फिनिश। अब यहाँ पर फिनिश में देखिए SH, अंतिम अक्षर क्या है SH, तो इसको V5 करेंगे तो इसका V5 करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ES लगाएंगे, और ये हो जाएगा फिनिशेज, फिनिशेज। तो इस तरह से इसका V5 किए, यानी कि ऐसे जगह पर सिर्फ आप S लगा करके V5 नहीं कर सकते, जैसे फिनिश में खाली S लगा देंगे तो वैसे करके नहीं कर सकते, इसमें ES लगाना होगा। और एक दिखाते हैं आप लोग को, जैसे हो गया आपका वॉच, वॉच, वॉच मीन्स जब भाव के रूप में होता है तो वॉच का मतलब होता है देखना, यानी टीवी को जब देखते हैं तो टीवी देखना का अंग्रेजी वॉच होता है। तो वॉच, तो इस वॉच में वाले वर्ब में जो है अंतिम देखिए क्या लगा हुआ है CH, तो CH में तो हम क्या करेंगे इसमें ES लगा करके इसका V5 करेंगे, यानी वॉचेज। तो इस तरह से ये V5 हो गया। तो ये V5 बोलिए या वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और सिंगुलर वर्ब अर्थात वर्ब 5 लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें आपकी किस तरह से मैंने आप लोग को समझाया कि कैसे वर्ब के अंत में हम लोग ES लगाएंगे। तो ये हम लोग पहला पॉइंट समझे। तो आप लोग को एक जो है पहला पॉइंट मैंने बताया, पहला पॉइंट क्या बताया कि आपका वर्ब के अंत में ES कब लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं कि वर्ब के अंत में IES कब लगाते हैं और उसको वर्ब 5 करते हैं, यानी उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। अब इसके लिए क्या समझना है, इस पॉइंट नंबर 2 में समझना है, अगर किसी वर्ब का अंतिम लेटर, अंतिम अक्षर अगर Y रहे, अंतिम अक्षर Y रहे और उस Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट का लेटर रहे, कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट का लेटर रहे, तो उस जगह पर जो है कि उसका V5 करने के लिए या उस वर्ब का भी सिंगुलर, उस वर्ब का सिंगुलर करने के लिए हम लोग जो है कि Y को हटाकर IES लगा करके उसको सिंगुलर करते हैं या वर्ब 5 करते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेना होगा, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए क्राई, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। तो अब यहाँ पर इसका अंतिम जो है कि अंतिम जो क्या है कि अंतिम आपका है यहाँ पर Y। तो अगर अंत में Y रहे और Y से पहले कॉन्सोनेंट, जैसे R हो गया R, तो R मेरा कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो वैसी स्थिति में जब इसका V5 करेंगे तो इसका V5 करते समय IES लगा के करेंगे, बशर्ते कि इसमें Y को हटा देते हैं और Y को हटा करके IES लगाते हैं, यानी Y को हटा करके उसके जगह पर IES लगाते हैं। जैसे CR, Y हटा दिए और लगा दिए IES, इस तरह से ये हो गया क्राइज, और ये क्राइज हो गया आपका V5, यानी ये वर्ब का सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्राइज, CRY क्राई, तो क्राई को हम लोग V5 क्या किए क्राइज। तो अंतिम अक्षर Y रहना चाहिए और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट का लेटर अक्षर होना चाहिए, तब जा करके IES लगाते हैं, वो भी Y को हटा करके। अगर यहाँ पर जो है कि इसका और एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे सर्टिफाई, सर्टिफाई। अब देखिए सर्टिफाई में जो है अंतिम अक्षर को देखिए, अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम लेटर है Y, और Y से ठीक पहले क्या है F, और F मेरा कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इस जगह पर हम जब इसका भी जो है सिंगुलर करने के लिए IES करेंगे V5 करने के लिए, बशर्ते कि IES तभी लगेगा जब इसका Y को हटा दिया जाएगा, Y हटा करके IES लगेगा। जैसे अब इसका देखिए सर्टिफाइज, तब ये V5 हुआ, यानी सर्टिफाई, ये Y हट गया और Y के जगह पर IES लगा, और इस तरह से सर्टिफाइज हुआ
और इस तरह से प्रमाणित करना का जो है वर्ब 5 यानी इस प्लूरल वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आपका हुआ। तो इस तरह से हम इसको V5 किए IES लगा करके। लेकिन ये दिमाग में गांठ नहीं बांध लेना है कि अगर अंतिम अक्षर में Y रहेगा तो हमको Y हटा के IES लगाना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जैसे एग्जाम्पल अब देखिए प्ले, PLAY प्ले। अब आप ये दिमाग में लेकर चलोगे कि Y अगर रहे तो ये तभी करते जब उस Y से पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहे। लेकिन उस Y से पहला अक्षर अगर वॉवेल रहे, अगर वॉवेल में से कोई लेटर रहे A, E, I, O, U, इसमें से कोई अगर इससे पहले रहे तो सिर्फ S लगा करके V5 करते हैं। तो ऐसे जगह पर सिर्फ हम लोग S लगाते हैं और V5 करते हैं प्लीज़। इस तरह से इसका V5 करते हैं। तो ये समझ में आया आप लोग को, जैसे कि Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसका V5 करने के लिए Y को हटाते हैं और IES लगाते हैं। क्राइज, सर्टिफाई, तो Y को हटा दिए और IES लगाए तो सर्टिफाइज, Y हट गया। लेकिन देखिए प्ले में Y हटा भी नहीं और इसमें IES ना लगा, ये सिर्फ S लगा, क्योंकि Y से पहला वाला अक्षर जो है A है, वॉवेल है, जिस कारण से सिर्फ S लग करके V5 हुआ। तो इससे आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि आप किस तरह से जो है IES लगाएंगे। तो ये मेरा सेकंड हुआ। पहला आपको ES सिखाएं, सेकंड में IES सिखाएं। मैंने सिंपल तरीके से बताया। इसके पहले का दो पॉइंट में आप ये समझ गए कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड यानी कि वर्ब के अंत में अंतिम लेटर O, SS, SH, CH, X रहे तो ES लगा करके हम लोग उसको सिंगुलर करते V5 करते हैं। और अगर किसी इंग्लिश वर्ड का यानी इंग्लिश वर्ब का अंतिम लेटर अगर Y रहे और उससे पहले कॉन्सोनेंट रहे तो उसका V5 करने के लिए Y को हटाकर IES लगाते हैं। और ये दोनों के अलावे जो भी इंग्लिश वर्ड के अंत में अक्षर होगा उसमें सिर्फ S लगा करके हम लोग V5 करते हैं। यानी कि इसको छोड़ करके, यानी कि आपका O, SS, CH, SH, X और Y, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट, इसको छोड़ करके इसको ये अंतिम में किसी वर्ब का अंतिम लेटर ये ना रहे, इसको छोड़कर जो भी वर्ब रहे और इसका अंत में कोई भी इंग्लिश का लेटर रहे तो वैसी स्थिति में सिर्फ S लगाते हैं। जैसे कि डांस, एग्जाम्पल में देखिए डांस, DANCE, डांस मीन्स नाचना। तो देखिए डांस में कहीं पर भी जो है कि इसमें से कोई अक्षर O, SS, CH, SH, X या Y आपका नहीं है, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग सिर्फ S लगा करके इसका V5 करते हैं। यानी कि इसमें डांसेस, ये V5 हो गया, यानी इस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हो गया। इसी तरह से दूसरा हम लेते हैं कि आपका सिंग, SING, सिंग मीन्स गाना। तो यहाँ पर सिंग मीन्स गाना, तो इसका जो है कि अंत में देखिए G है, इसमें से कोई नहीं है, तो ऐसे जगह पर सिर्फ S लगा करके हम V5 करते हैं। तो यह हो गया सिंग्स, तो ये V5 हो गया। इस तरह से जैसे हो गया। अब एक चीज़ दिखाते हैं बाई, तो बाई में भी सिर्फ S लगेगा। अब आप सोचोगे सर Y, लेकिन Y से पहले का अक्षर अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो वो Y हट के IS लगता है, लेकिन Y से पहला अक्षर अगर वॉवेल रहे तो सिर्फ S लग करके V5 होता है, यानी हो जाएगा 22। और इस तरह से इसको जो है हम लोग V5 करते हैं। तो अब इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया कि कब जो है कि वर्ब में कैसे जाने कि किस वर्ब का अंतिम में जो है ES लगाकर V5 करते हैं, किस वर्ब का अंत में IES लगा करके V5 करते हैं, और कब वर्ब का अंत में सिर्फ S लगा के V5 करते हैं, अर्थात सिंगुलर करते हैं। तो इस पूरे वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर चर्चा किए, क्योंकि इसी का थंबनेल देख करके आप आए थे
और इस थंबनेल को मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो है समझाया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में आया मेरी ये बात, अगर मैं आपके लाइफ में इंग्लिश रिलेटेड इस पॉइंट के माध्यम से कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कम से कम कर दे और कमेंट भी जो है कि मेरे वीडियो में करें, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। आप अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, ख़राब लगे तो ख़राब भी कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि फीडबैक मुझ में क्या क्या सुधार करना होगा। सबसे पहले तो आप देख